मैं दशरथ नंदन श्री राम, मैं दशरथ नंदन राम, हे जगत जननी आपको प्रणाम कर रहा हूं। आज शिव और उनकी माया का वियोग कैसे हो गया? देवी, भव और भवानी का कभी वियोग नहीं होता है, लेकिन भव माने शिव। भव वहां बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और भवानी यहाँ अकेली वन विहड़ों में विचरण कर रही। क्या कारण है देवी? इस तरह नारी को वन विहड़ों में अकेले नहीं घूमना चाहिए। जैसे इतना कहा, सती के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। सती जी एकदम पसीने पसीने हो गई। बाप रे, मेरे पति ने जो कहा था वही सत्य है। इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, जान लिया सब कुछ। उत्तर नहीं दे पाई, थोड़ी लज्जित हुई और जिधर से आई थी मुड़ी उधर जाने लगी। राम जी को लगा कि परीक्षा लेने आई थी सो दे दूं, और राम जी ने दृष्टि का इशारा घुमाया तो खेल सृष्टि का बदल गया। जिधर सती जी दृष्टि डालती हैं, दसों दिशाओं में अनगिनत श्री राम लक्ष्मण सीता विराजित हैं। अनेक शंकर, अनेक ब्रह्मा, अनेक दक्ष, अनेक सती, अनेक गंधर्व, किन्नर, सिद्धि, तपस्वी सब श्री सीताराम जी की सेवा कर। सती अब जाए तो किधर जाए, क्योंकि रास्ता ही नहीं जाने। सब तरफ तो राम लक्ष्मण से, किधर जाए? तो सती जहां खड़ी थी ना, आंख बंद करके वहीं बैठ गई। बड़ी देर के बाद में आंख खोला, तब कछु न देख तहां दक्ष कुमारी। कुछ नहीं दिखाई पड़ा। अब सब लीला समेट कर सरकार आगे चले गए। अब सती जी उठ करके चल पड़ी शिव जी की ओर और विचार करती जा रही है कि मैं क्या उत्तर दूंगी उनको। पूछेंगे कैसे परीक्षा लिया, क्या जवाब दूंगी, ये मन में विचार करती करती सामने आ गई। मेरे भाई बहन, थोड़ा चिंतन करके आगे बढ़ते। साधु की सरलता का गलत अर्थ किया, पहला अपराध। भगवान के कथा में बैठकर भगवान की कथा नहीं सुनी, दूसरा अपराध। भगवान की लीला को देख करके संदेह किया, तीसरा अपराध। और सीता वन करके सरकार की परीक्षा लिया, चौथा अपराध। शिव जी ने समझाया लेकिन पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, पांचवा अपराध। शिव जी को लगा छठवें अपराध से मैं इसको बचा दूं, इसलिए जब नजदीक गई तो शिव जी ने तो सब जान लिया था, वो तो अंतर्यामी। तो नजदीक गई तो शिव जी को लगा कि कई बार डर के मारे भी सामने वाला झूठ बोल देता है, तो पहले इसके मन से मैं डर निकाल दूं। इसलिए जब नजदीक सती जी गई तो शिव जी हंस पड़े। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। जब नजदीक गई तो शंकर जी हंसे और हंसकर बोले कुशल तो है। बिल्कुल हमारी आपकी भाषा बोलते, हंस करके कुशल तो है। सती कुछ नहीं बोली। तो शिव जी ने कहा किस तरह से भगवान श्री राम की परीक्षा लिया, सही सही बताना, सत्य सत्य बोलना। लेकिन साहब सती जी ने छठवां अपराध भी कर दिया। सती जी ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई। हे पतिदेव, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। क्या करने गई थी? बोले बाप ने प्रणाम किया और फिर मुझे समझाया। आपसे तो मैंने कह दिया था मैं नहीं मानती आपकी बात, लेकिन भीतर से मैं मान गई थी। मुझे लगा कि आपने प्रणाम किया है तो पति ने प्रणाम किया तो पत्नी को भी करना चाहिए। तो मैं दौड़ी दौड़ी गई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे आपने उनको दूर से प्रणाम किया, ऐसे मैं भी दूर से प्रणाम करके वापस आ गई। जिनकी शक्ति ये है, इतना कुछ देखने के बाद में भी सती जी का माथा झुका नहीं, क्योंकि अहंकार मस्तिष्क में हो तो सर झुकता नहीं है साहब।
और तब शंकर देख्यव धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। मेरे भाई बहन, ये शिव जी की पत्नी है। शिव जी साधारण व्यक्ति नहीं, हम लोग जीव हैं, वो शिव हैं और त्रिभुवन के गुरु हैं। क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद कहता है कि शिव जी सबके गुरु हैं। आप मानो न मानो, फिर भी शिव जी सबके गुरु हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं, कोई बचा ही नहीं। लेकिन त्रिभुवन गुरु की पत्नी क्या कर रही है? शिव की पत्नी भी शिव जी के सामने असत्य बोल रही, असत्य बोल रही। शिव जी का दिल आज पूरी तरह टूट गया सती जी से। रहा सहा प्रेम समाप्त, हृदय को शिव जी के आघात लगा। मेरे आराध्य का अपमान किया इसने, और अब असत्य भी बोल रही है, मुझसे छुपा। इसलिए हमारी आपकी पत्नी असत्य बोले ना तो उसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। ये सती जी को याद कर लेना चाहिए कि सती जी शिव की पत्नी है, उन्होंने असत्य बोला, अब तू बोल रही तो कोई बात नहीं, उसमें झगड़ा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। सती जी ने भी तो बोला है। वैसे आजकल की माताएं बहनें पति के सामने झूठ बोलती नहीं, हो तो सती जी ने बोल दिया। रावण ने, ध्यान दीजिएगा, रावण ने मंदोदरी से कहा, ये रावण ने कहा है, आप हमारी बात का बुरा मत, मैं नहीं कह रहा हूं, रावण की बात आपको हम बता रहे हैं। रावण ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी रावण को समझा रही थी। रावण ने कहा चुप रहा करो। मंदोदरी ने कहा क्यों? तो रावण ने कहा कभी लोगों ने आप लोगों में 8 अवगुण बताए हैं। रावण कहता है नारी स्वभाव शक्ति कभी कहीं। मंदोदरी ने कहा क्या कहते हैं? बोले कहते हैं अवगुण 8 सदा उड़ रहे, माने नारी में हमेशा 8 अवगुण रहता है। लेकिन आप सब चिंता न करें, रावण त्रेता युग में हुआ है, तो त्रेता युग के स्त्रियों में 8 अवगुण थे, कलयुग के तो पुरुषों में ही अवगुण होते हैं, स्त्रियों में कोई अवगुण नहीं होता। इसलिए आप लोग चिंता ही मत करना, आप लोगों में गुण ही गुण होते हैं, पुरुषों में ही अवगुण होते हैं। और रावण त्रेता युग में बोला है ना, तो उस समय लागू होगी। और वैसे भी रावण नायक नहीं है, खलनायक है। नायक तो राम है। अगर भगवान श्री राम ये बात कहते कि नारी में 8 अवगुण, तो हम मान लेते कि भाई भगवान करें, लेकिन कह कौन रहा है? रावण कह रहा है, तो रावण की बात हम क्यों मानेंगे? वो तो खलनायक है, और खलनायक आदर्श नहीं होता है, आदर्श नायक होता है। इसलिए आप सब चिंता मत करना। तो वो जो 8 अवगुण बताता है ना, साहस, अनित, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया, ये 8 बताता है ना, तो उसमें एक ये भी है कि भाई माताएं बहनें ना अकारण, कोई कारण हो तो अलग बात है, माताएं बहनें कई बार अकारण असत्य बोल देती, बिना मतलब के बोल देती, बात बात में बोल देती। एक घटना मुझे याद आई, हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है लखीमपुर।